इसमें है एक तो फंडामेंटल थ्योरम, वो पूरी लर्न करनी है, एनसीईआरटी में दी है। बाकी इर्रेशनल प्रूव करने के लिए ये तो पक्का आता ही है, डैम श्योर, और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो एक फॉर्मूला है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमेशा आ जाता है। बाकी फंडामेंटल थ्योरम है, इसकी जो थ्योरी है, स्टेटमेंट है, वो भी आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में आ जाता है जनरली। कभी कभी सिंपल आ जाता है, कभी कभी कुछ प्लस में आ गया, √3+1, या फिर √3/2 हो गया, मीन्स √2/3, और या फिर √2 यहाँ 2 लगा दिया, मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड में, प्लस में या माइनस में आ जाता है। ठीक है, या फिर अकेला सिंगल यही आ जाता है हमें, √3, 2 या 5, ये कुछ भी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे √3 का है, ये डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, वो बता देती हूँ। सबसे पहले लेट कर लिया, इसको हमने क्या कर लेंगे कि लेट कर लिया कि ये हमारा अंडरूट है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, बाद में इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट रॉन्ग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद लेंगे हम, तो हमारा लेट कर लिया सबसे पहले हमने। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है, मीन्स ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम। वहाँ पे हमारा जो वेयर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू, हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये जो आया है इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आएगा, ओनली 3 इज इक्वल्स टू a²/b²। ठीक है, फिर हमारा ये b² ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा a² बन गया। ठीक है, तो a² इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो है ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे जब इसका स्क्वायर डिविजिबल है। ठीक है, a² का, तो इसका विदाउट स्क्वायर भी अगर अकेला a होगा वो भी तो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मीन्स जैसे 9 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3/3 भी तो हो सकता है। इसका स्क्वायर 9 था, ये डिविजिबल है, तो मीन्स ये भी तो डिविजिबल है, वही लिखेंगे हम यहाँ पे। यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कि a² डिविजिबल है सिमिलर, तो इसीलिए सो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल। तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ लेट कर ली, a इज़ इक्वल्स टू 3c फॉर एनी इंटीजर c। तो यहाँ पे फिर हम a की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये 3c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स इसकी जगह हमने, ठीक है, इसकी जगह हमने ये a की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9c² इज इक्वल्स टू b²। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, ये कटिंग होगी इसकी 3, तो हमारे पास बच गया 3c² इज इक्वल्स टू b²। ठीक है, मीन्स b² हमारा 3c के इक्वल आ गया। तो हमारा क्या होगा, जो b² है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना ये वाली चीज़ कि उसके स्क्वायर से डिविजिबल है, तो विदाउट स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे भी b² 3 से डिविजिबल है, तो ओनली b भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2
अब ये वाली इक्वेशन से हमारा क्या पता चलता है कि हमारा जो है ए और ये जो बी है, ये दोनों हमारे क्या हुए, 3 के फैक्टर हुए। ए भी 3 का फैक्टर है और बी भी 3 का फैक्टर है। लेकिन हमने को प्राइम लिया था। को प्राइम होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कितने आते हैं हमारे, ये कॉमन फैक्टर हमारे कितने आते हैं, 1 आता है। किस में, ये को प्राइम नंबर्स में। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत होगी कि ये को प्राइम जो हमने लिया था कि, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों का ही ये आ गया ना 3 हमारा फैक्टर, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो वही लाइन लिख देंगे बस, लास्ट लाइन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1, ये जो इक्वेशन थी 3 ए का भी फैक्टर है और 2 इक्वेशन में 3 बी का भी फैक्टर है, और ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जिससे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि जो हमारा फैक्ट था, हमने को प्राइम लिया था ए एंड बी तो को प्राइम रहा नहीं, क्योंकि उसके तो 3 के 2 फैक्टर आ गए, ए और बी। ठीक है, इसलिए हमारी जो एजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है, वो क्या है, रॉन्ग एजम्पशन। तो हेंस √3 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इर्रेशनल प्रूव कर दिया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को डेली रिवाइज करना है, और मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग, एंड जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, और उनको बार बार रिवाइज करो। अगर कुछ याद नहीं होता है, नो इश्यूज़, कोई बात नहीं, उनको बार बार रिवाइज करो। साइंस, मैथ्स या बाकी कोई भी चैप्टर है, सबके क्या करने हैं, फॉर्मूले। ठीक है, और जितने भी हमारे साइंस में अगर इक्वेशंस हैं या फिर कोई भी हमारी डायग्राम्स हैं या फिगर है, कुछ भी है, वो हमारे सारे क्या करने हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और सिंपल रीड ही करते रहो, तब भी चीज़ें लर्न हो जाती है। ठीक है, मीन्स सिंपल रीडिंग इज़ लर्निंग। अगर चीज़ें याद है वो फिर से भूल जाती हैं, लेकिन उसको बार बार सिंपल रीड करते रहो, तब कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।